Hello students, we'll continue the topic national income, right? So next one was your personal income. Now it is the income received by persons from all these sources. Now what are the sources? Sources are your factor incomes, wages, rent, interest, profit, and your current transfer payments, right? So these are the sources from which the money is being received in the form of income. So what we do from all the sectors, right? Whether it's from primary sector, secondary or tertiary sectors, we get all the sum up. We can find the aggregates of it. So income received is different from what they actually earn. The thing is, आपने जो भी income receive की है किसी ना किसी फॉर्म में आप टैक्स पे में या किसी उसमें आप पे कर देते हैं. मतलब ये आपने देखा होगा हम लोग बात करते हैं आजकल पैकेज में CTC फॉर्म में, दैट इज कॉस्ट टू कंपनी, राइट. अब जो हम लोग जब पैकेज की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम लोग बोलते हैं एक टेक होम सैलरी. अगर आपने सुना हो टेक होम सैलरी मतलब क्या है, ग्रॉस सैलरी अलग होती है और टेक होम सैलरी अलग होती है, क्योंकि उस ग्रॉस सैलरी को डिडक्शंस होते हैं जब आपको पैसा काट के मिलता है, राइट. तो अब जैसे मान लीजिए कोई फर्म है, उसने कुछ प्रॉफिट और पोर्शन बांटा, नहीं कुछ प्रॉफिट और पोर्शन उसने रिटेन कर लिया, यानी जो भी पूरी इनकम आपने अर्न की वो पूरी आपको वहां पे नहीं मिली. सो अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट्स हो गए, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स हो गया, राइट. इसका मतलब जो भी इनकम हमारी टोटल है जो हम एक्चुअली अर्न कर रहे हैं प्लस जो हम एक्चुअली रिसीव करें, दोनों में डिफरेंस आता है. सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट पर्सनल इनकम इज प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स लेस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड लेस रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ फॉरेन कंपनीज, राइट. नेक्स्ट इज योर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. Now what is this? This part of that personal income is available to individuals to be used the way they like. अब यहाँ पे आया जो हम बोलते हैं टेक होम. यहाँ पे बात करते हैं टेक होम सैलरी, यानी जो एक्चुअली पैसा आपकी पॉकेट में, अब वो चाहे आप पे कंजम्पशन करें आप चाहे उसका सेविंग करें, ये आपके अपने इंडिविजुअल डिसीजंस में है, राइट. देखिए फर्क क्या था, जो पर्सनल इनकम थी वो टोटल इनकम होती है यानी ग्रॉस इनकम, जिसमें कुछ पार्ट आप टैक्स फॉर्म में किसी फॉर्म में आपको पैसा पे कर देते हैं, तो जो रेस्ट अमाउंट है वो आपकी होती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. मतलब ये वो सैलरी हुई, ये वो इनकम हुई जो आप अपने मन चाहे तरीके से खर्च कर सकते हैं. अब चाहे वो पैसा आप खर्च कर दीजिए, कंज्यूम कर लीजिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर लीजिए, चाहे उस पैसे को सेव कर लीजिए, राइट. तो व्हाट यू कैन से, वी कैन से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, राइट. इसी का सेकंड एस्पेक्ट क्या है, अब आपको पता है पर्सनल इनकम हमारा पूरा CTC हुआ, टेक होम DI हुआ डिस्पोजेबल इनकम. तो इट मींस व्हाट कि डिस्पोजेबल इनकम हमेशा आपकी पर्सनल इनकम से कम होगी, क्योंकि किसी ना किसी रूप में कुछ इनकम का पोर्शन आप टैक्स फॉर्म में या फी फॉर्म में या फाइन फॉर्म में आप गवर्नमेंट या किसी को पे कर देते हैं, राइट. सो व्हाट वी कैन डू, कैलकुलेट PDI इक्वल्स टू पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस माइनस रिसीप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, ओके. So now we calculate what are the methods to measure national income. Now first method is your product method, इसी को हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं. स्टेप्स क्या है, पहला क्या करेंगे, जितने भी सेक्टर्स है, प्राइमरी हो गया, प्राइमरी हम लोग जनरली एग्रीकल्चर को लेके आते हैं सेक्टर में, सेकेंडरी में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को लेके चलते हैं और टर्शियरी हम लोग सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, राइट. तो इन सेक्टर से जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं उनको हमने सम अप कर लिया, हमने नेट वैल्यू एडेड निकाला. व्हाट इज दिस, वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी जितना आपने फाइनल गुड्स आपने प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशंस. ये इंटरमीडिएट हम लोग पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हम लोग. वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशंस प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेट इनडायरेक्ट टैक्स मींस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. सो एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट बाय value of output equals to sales plus change in stock, and change in stock means closing stock minus opening stock, right. अब हमने क्या किया, जितने हमने NVA हर सेक्टर का कैलकुलेट किया और फिर सारे सेक्टर्स को हमने सम अप कर दिया, तो हमें क्या मिला, we will get NDPFC, राइट. अब जब इसमें हम लोग NFI ऐड कर देंगे NDPFC में, we will get NNPFC, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम, राइट. नेक्स्ट मेथड इज योर इनकम मेथड. अगेन हम लोग पहला स्टेप सेम रहेगा, सारे सेक्टर्स को क्लासिफाई कर लिया, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी को हमने कर लिया, सारे फैक्टर पेमेंट्स जोड़े, राइट. और उसके बाद लास्ट में हमने NFI हमने जोड़ दिया, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सो व्हाट वी गेट इन द फॉर्मूला वे, वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट,
dividend, mixed income, undistributed profit, direct tax, net indirect tax, depreciation plus NFIA। तो हमें क्या मिल गया? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। ये ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला यूज हुआ हमें क्या मिला? GNP/MP। अब आपको मालूम है, हमने पहले डिस्कस किया था कि जब भी ग्रॉस से नेट में जाएंगे क्या करें? डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। हमने क्या किया? GNP में से हमने डिप्रिसिएशन माइनस के हम कहाँ गए? NNP/MP। फिर हमने क्या डिस्कस किया? जब भी हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट होंगे तो क्या करेंगे? मार्केट प्राइस से हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स को डिडक्ट करते हैं। तो NNP/FC इक्वल्स टू क्या बन गया? NNP/MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट? एंड दिस व्हाट यू गॉट? नेशनल इनकम। The next one is your expenditure method. So what again we are going to same steps and we have to ascertain the value of GNP/MP, that is C plus I plus D plus X minus M। C क्या हुआ? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितना एक इंडिविजुअल पर्सन पैसा खर्च कर रहा है। दूसरा इन्वेस्टमेंट, कितना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना करी, दैट इज योर G। और X माइनस अबाउट यू कैन से नेट एक्सपोर्ट, दैट इज नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। So export minus import, right? Now this figure can be plus also or can be minus also, right? So what we get here? GNP/FC equals to GNP/MP minus net indirect taxes. Then again NP/FC equals to GNP/FC minus depreciation, right? तो यहाँ पे हमको क्या मिला? GNP/MP मिला, हमने net indirect taxes लेस किया, हमें GNP/FC मिल गया, depreciation लेस किया, हमें NNP/FC मिल गया। These are all the methods for your measuring national income, right? The value added product method के लिए, income method and expenditure method. Is clear? So यहाँ पे आपका national income आपका finish होता है topic. Okay? Thank you class.